बस्तर जैसे शांत क्षेत्र जो हजारों साल के गुलामी के बाद भी बस्तर सुरक्षित रहा है, चाहे नक्सलवाद के मामले में हो, अलगाववाद या अन्य मामले में। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ाद भारत के 60 वर्ष कांग्रेस का शासन इस क्षेत्र देश में शासन चला और 80 के दशक में जो कांग्रेस नक्सलवाद इस क्षेत्र में अगर पनपा है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। और कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं उनके पाले हुए पोषण की हुई नक्सलवाद है। जिस प्रकार से उन लोग दावा कर रहे थे अभी 5 साल के शासनकाल में नक्सलवाद बस्तर क्षेत्र में खत्म हो गया है, अगर खत्म हो गया तो कहां से फायदा होगा? इसका मतलब वो लोग पाल के रखते हैं और उनके शासनकाल में उनको दबा के रखते हैं। तो जैसे ही बीजेपी का शासन आया, हमारे कार्यकर्ता को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जो हत्या किया जा रहा है, ये निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी को इस देश का जनता, बस्तर का जनता कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे भी कांग्रेस मुक्त पूरा देश में होने जा रही है। कांग्रेस बस्तर से छत्तीसगढ़ से भी मुक्त होगी। सुरक्षा बड़ा सवाल, निश्चित ही सुरक्षा बहुत बड़ा मामला है। हमारे आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, उनका लक्ष्य है छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष में नक्सल मुक्त करने का। इसलिए हर 5 किलोमीटर में कैंप और नेलनार योजना के माध्यम से युवाओं को लाभ पहुंचा के नक्सल मामले में जो फंसे हुए उनको मूल धारा में ला के, और हमारे जो कार्यकर्ता के ऊपर जो हमला हो रहा है, निरसन हत्या हो रहा है, इसके लिए अब निश्चित ही सरकार विचार करेगी और सबको सुरक्षा मुहैया कराने का प्रयास होगा। और हमारा जो बस्तर है, जो स्वर्ग हमारा बस्तर विश्व में केरल राज्य के बड़ा, बेल्जियम, इजराइल देश से बड़ा होने के बाद भी जो शांति का टापू माना जाता था, उसको फिर से शांति स्थापित करने का प्रयास होगा। विश्व हिंदू परिषद से आप जुड़े रहे हैं, कन्वर्जन एक बड़ी समस्या है बस्तर में, कैसे देख पा रहे हैं और इसको कैसे रोक? देखिए, बस्तर हजारों साल की गुलामी में 800 साल मुगलों का शासन बताया जाता है, 200 साल अंग्रेजों का शासन, उसके बाद भी बस्तर में कोई धर्मांतरण नहीं हुआ, ना कोई अपना संस्कृति परंपरा नहीं छोड़ा। लेकिन आज़ाद भारत के 40 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से धर्मांतरण के कारण गांव-गांव में आपसी टकराव, भाईचारा, भाई से भाई लड़ाई हो रहा है, और बस्तर क्षेत्र में जो आज अशांति पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं धर्मांतरण कारण, उसके लिए सिर्फ मैं नहीं या हम नहीं, पूरा बस्तर के जनजाति समाज के साथ साथ सभी समाज के लोग धर्मांतरण के खिलाफ अब खड़े हो गए हैं। क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून है, तो हम संवैधानिक रूप से उनको लड़ेंगे, रोकेंगे। हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी अभी धर्मांतरण के लिए अभी स्पेशल कानून बनाने वाला, और हम सब लोग मिलकर उसको रोकने का प्रयास करेंगे। कन्वर्जन में हिंसात्मक झड़पें भी सामने आती हैं, आप नारायणपुर को ले लें, आप बस्तर में जो है ना कई झड़पें हुई। निश्चिंत ही इस प्रकार का माहौल बन रहा है, क्योंकि एक भाई अगर धर्मांतरित होता है और अपनी संस्कृति परंपरा छोड़ता है, तो दूसरा भाई उसको अगर जैसे हमारी बस्तर की परंपरा के अनुसार एक बाप के 2 बेटे होते हैं, एक बाप का जमीन को बंटवारा दोनों भाई को होता है, लेकिन एक भाई देवी का पूजा पाठ करने वाला रहता है, एक दूसरा नहीं मानने वाला। तो एक भाई सोचता है कि मैं बाप का संपत्ति को भी अधिकार है, लेकिन देवी मैं पूजा करता हूँ, 20 से 40 हज़ार रुपये आजकल हमारे जो आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए जो उनको दिक्कत आता है, तो एक भाई को बोलता है, तो एक भाई उसके ऊपर आरोप लगा, इस पर मना करता है, जिसके चलते जानकारी लेने का प्रयास किया। मात्र 256 के आसपास 1-2 वर्ष पूर्व धर्मांतरित है व्यक्ति है। अगर धर्मांतरण की हुई व्यक्ति नहीं है तो क्यों अल्पसंख्यक कहाँ से पैदा हो गए? धर्मांतरित व्यक्ति ने चर्च केस क्यों बनना चाहिए, बन रहा है? तो इस प्रकार के जो एक प्रकार से षड्यंत्रकारी लोग हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये संवैधानिक मामला है, कानूनी मामला है, इसको हम कानूनी तरीके से रोकने का प्रयास करेंगे, सामाजिक रूप से भी हम इसका प्रयास करेंगे। महज 256 ही है। हाँ, अभी 2 साल पहले जो जिला बस्तर में हम लोग जानकारी मांगा था, मात्र दोहन संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से।